हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम यूनिट 3.3 की बात करेंगे। सो 3.3 हमारा ऑल फैक्टरी, गस्टैटरी एंड काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन। तो हम जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। Olfactory, gustatory, and kinesthetic discrimination refers to the ability to identify and differentiate smells, taste, and body movement. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपका डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती हैं किसी भी चीज़ के स्मेल में, टेस्ट में या फिर बॉडी मूवमेंट में। These skills are essential for individual with a visual impairment to enhance their sensory integration and adapt effectively to their environment. तो ये स्किल जो है बहुत ज़रूरी होती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ताकि वो इन्हेंस कर सके अपनी सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी जो उनके बाकी जो सेंस है उसको एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें और अडेप्ट कर सकें इफेक्टिवली टू देयर एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स की। सो इसकी की पॉइंट्स क्या है? ऑल्फैक्टरी डिस्क्रिमिनेशन, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वेरियस स्मेल्स। तो ये इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करने में, और डिफरेंशिएट मतलब ये आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है और फ़र्क करता है बिटवीन वेरियस स्मेल, जो अलग अलग स्मेल्स आती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग फूड आइटम, डिटेक्टिंग हैजार्ड्स लाइक गैस लीक एंड आइडेंटिफाइंग पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ये हेल्प करता है, जो जैसे फूड आइटम अलग अलग अगर फूड आइटम्स आपके पास आ रही हैं तो जैसे आपको पता है आप किसी खाने की स्मेल करके बता पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि ये क्या है। तो अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में जो फूड आइटम है, और किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए, जैसे कि कोई गैस लीक हो रही है, कोई ऐसी स्मेल आ रही है जिससे इंसान को पता चले कि ये कोई खतरे वाली चीज़ है, और जो व्यक्तिगत सामान होता है उसको पहचानने में मदद करता है। The next point is gustatory discrimination, refers to the ability to differentiate between taste. तो ये आपकी ऐसी एबिलिटी है जो डिफ्रेंशिएट करने में आपको मदद करती है। जो आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है या फिर नमकीन है, तो उसको टेस्ट करने में मदद करता है कि उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप इजीली कि कौन सी चीज़ कैसी है। Now, kinesthetic discrimination involves awareness of the body movement, position and muscle coordination. ये अवेयरनेस के लिए होता है कि बॉडी मूवमेंट, बॉडी किस तरह मूव कर रही है, किस पोजीशन में है, मसल कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा ऑल्फैक्टरी डिस्क्रिमिनेशन, वो किस रिलेटेड है? वो आपके रिलेटेड है स्मेल से। तो आपका वो नाक से रिलेटेड है, आपकी स्मेल से रिलेटेड है। तो जो आपको जो चीज़ आप सूंघ पा रहे हो, कैसे सूंघ रहे हो और उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, तो ऑल्फैक्टरी उससे रिलेट करता है। गस्टैटरी आपका होता है रिलेट टेस्ट से, आपकी टंग से। तो गस्टैटरी से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसको हम पहचान पाते हैं। काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन हमारा तीसरा पॉइंट जो था वो आपका क्या कर रहा है, वो अवेयर कर रहा है बॉडी मूवमेंट या पोजीशन के बारे में। तो हमारी 3 की पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए और हमें अच्छे से याद होने चाहिए। Okay, now move to the next point. Importance of olfactory, gustatory and kinesthetic discrimination. अब इसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस है इसकी सेंसरी इंटीग्रेशन, कंबाइन सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये आपका क्या करता है, ये कंबाइन करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। डेली लिविंग स्किल में हमें हेल्प करता है। ये इन्वॉल्व्स इम्प्रूव स्किल्स लाइक कुकिंग, ईटिंग, आइडेंटिफाइंग सराउंडिंग, के हमारे आसपास चीज़ों को ढूंढने में, खाने में, कुकिंग में, इन सब चीज़ों में, इन सब जो हमारे डेली लिविंग स्किल होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। सेफ्टी एंड अडेप्टेशन, जैसे कि आपको बताया था कि ये सेफ्टी में प्रोवाइड कर रहा है किस तरह से, कोई भी आपका कोई भी ऐसी हालात ऐसे आ जाते हैं जैसे कि आपकी गैस लीक हो रही है या जो खतरे वाली चीज़ है, तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ आती है तो उससे भी आपका ये हमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो देख नहीं सकता तो वो सूंघ के, तो वो स्मेल के द्वारा स्मेल करके वो चीज़ पहचान सकता है कि ये कुछ ख़राब है, इसमें कुछ परेशानी है या फिर ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेफ्टी और अडेप्टेशन भी ये प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, एनहेंस मूवमेंट एंड नेविगेशन स्किल थ्रू द बेटर बॉडी अवेयरनेस। तो आपको बॉडी अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा इन सब चीज़ें, तो एनहेंस करता है, बढ़ाता है मूवमेंट, जो आपके नेविगेट कर पाते हो आप इजीली, आप अच्छे से चल फिर पाते हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अच्छे से आप नेविगेट कर पाते हो। मोबिलिटी और ओरिएंटेशन को ये बेहतर करता है हमारी। द फिफ्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग।
तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कब बनेगा इंसान। एक इंसान जो कि देख नहीं सकता, जब वो अपने आप चीज़ों को बेहतर कर पा रहा है, अपने दूसरे सेंसेस को बेहतर कर पा रहा है, ऑल फैक्ट्री डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, ऑल फैक्ट्री डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो स्मेल कर पा रहा है, टेस्ट कर पा रहा है अच्छे से, तो वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर पाएगा। अगर मान लीजिए अगर वो उसके वो सेंसेस अच्छे नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली चीज़ें नहीं कर पाएगा और उसे डिपेंड होना पड़ेगा दूसरों लोगों पर। तो ये तीन चीज़ जो अभी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, की पॉइंट्स पढ़े, तो हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान देख नहीं पा रहा तो उसके और दूसरे सेंसेस इतने अच्छे हैं, इतने बेहतर हैं कि वो और काम अपने खुद कर पा रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी यूनिट 3.3 खत्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हों या फिर प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए भी आप हम लोगों को इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।